Yes. Hmm. So good afternoon, everyone. How are you? आफ्टरनून। कैसे चल रहा है सबका प्रैक्टिस? कल अच्छे से लिख पाए जैसे जैसे समझाया गया? बस थोड़ा जरा सा ही लिखा है, मुझे ज्यादा नहीं लिख पाई मैं तो। ओके। ओके। कोई नहीं, हम अभी डिस्कस करते हैं जैसे जैसे। डिस्कस करेंगे तो अच्छे से फिर मतलब। हाँ, तभी तो मैंने इस चीज हाँ। को 2-3 दिन टाइम दिया, क्योंकि हाँ इस चीज जी। को लिखना हमें आना चाहिए, समझ आना चाहिए कि हमें कैसे करना है, क्या करना है ना? हाँ जी। तो ये चीज है। यस। बाकी जैसे आपने कही थी बुक, डिवाइडर बुक में ले आई, हाँ 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 तो हाँ। लिखा भी है मतलब। ये वन पॉइंट ही था, कहीं चली हम्म गई थी कहीं। नाइस नाइस। इसलिए लिखा है। यस। और श्रुति, आपका कैसे चल रहा है? डिम्पल, आज तो डिम्पल आई है, हाँ। श्रुति की जगह डिम्पल है। सर, डिम्पल कैसे चल रहा है? आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं? आपने कल का कुछ किया? हाँ जी, कल थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है। प्रॉपर तो नहीं हुआ था बिकॉज कल का थोड़ा शेड्यूल मैसी था, थोड़ा बिजी चल रहा था। तो ओके आज पूरा प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। ओके। संगीता जी अभी आ रही हैं, वो कह रहे हैं। वृंदा, वृंदा आर श्रुति यू भी आ देयर? रही है अभी। हाँ, वृंदा आर यू देयर? मैं हेलो। ना आज, हाँ जी। यस यस, यस, आई एम देयर। ओके ओके, परफेक्ट। सो मैं अभी यहाँ पर ना एक आपको ना एक प्रैक्टिस करवाती हूँ, ठीक है? जिसमें ये चीज होगी कि हम लोग चाहते हैं, अच्छा ये तो बात सबकी पक्की है कि हम सब मतलब चाहते हैं कि हम ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, राइट? इतना समझ तो सबको आ गया है कि ये जरूरी है हमारे लिए, राइट? और इतना समझ आ चुका है कि मैजिक बुक रियली मैजिकल है। ये समझ आया कि नहीं आया, ये वाली पॉइंट पहले पहले ये पूछते हैं। किसको समझ आई है ये बात? मैजिक बुक से मतलब जैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं, मिरेकल्स तो होते हैं, ये हाँ चीज हाँ। तो हुई है। ओके ओके। और ठीक हमें है। ग्रेटिट्यूड करने का मौका भी मिलता है हम्म। ये सेशन ज्वाइन करने से। ये तो हम हम्म अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं, कम कब टाइम बीत जाता है नहीं पता लगता। लेकिन जब इस हम्म प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो हम्म। हम एक अलर्ट रहते हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है, और जो हमारी लाइफ में जिन्होंने हेल्प किया उनके लिए थैंक यू करना है। तो यस। इस चीज का बहुत बेनिफिट मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे आकर। राइट। तो अभी मुझे ये बताओ कि जब हमारे को किसी भी चीज का, पहले तो पता है, हम अभी एग्जाम्पल मैजिक बुक ही लेते हैं और ग्रैटिट्यूड का ही लेते हैं, ठीक है? हमें किसी भी चीज का मालूम है कि ये चीज को करके मेरा जीवन जो है वो अच्छा होने वाला है, मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बेटर बेटर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, मैं अपने बेटर वर्जन में आ जाऊंगा। तो फिर भी क्या रीजंस हैं कि हम कर नहीं पाते हैं, है ना? शिद्दत से बैठकर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो क्या है? अभी हम ना कम से कम एक अपने ही कॉपी पेन पर ना लिखेंगे कि 5 पॉइंट्स की ऐसे क्या रीजंस हैं कि मैं ये प्रैक्टिस चाहते हुए भी कर नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ। तो उसके रीजंस क्या हैं?
यस। सो श्रुति भी आ गई है, वेलकम श्रुति। सोनिया जी आए हैं, वेलकम सोनिया जी। कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। आज हम और अच्छा एक चीज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अच्छे से समझ आएगा। तो अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो यस। तो हेलो पायल। एक्चुअली यस, क्या वो मेरे ना बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को, नो तो प्रॉब्लम इस नो वजह से प्रॉब्लम। बिकॉज कोई वो अभी बात नहीं। स्टिचेस है ना वो, इसलिए मेरे को खोल के फिर बंद ही करना पड़ता है कैमरा। दो अच्छा मिनट अच्छा के लिए अच्छा मैं कर देती हूँ, बट आई अच्छा कांट अच्छा। सिट एक्चुअली, आई हैव ओके, टू। आप लेटे इनफैक्ट लेटे ही अगर फिक्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, वो नहीं है क्या तो है कि कोई फिर बात होल्ड नहीं। करना, मेरे को होल्ड करना पड़ेगा नहीं नहीं, आप कैमरा फिर ना। कैमरा ऑफ एंड करके ये आप राइट इजी हैंड से होके। मैं पकड़ नहीं सकती, हाँ ये नहीं, आप प्रॉब्लम आ इजी जाती है। रहें, आप इजी रहें, ठीक नो है, तो स्ट्रेस। इसलिए मैं यस ऑफ करके इसको थोड़ा सा आगे रखती हूँ और सुनती यस रहती यस यस, बिल्कुल हूँ, फिर बिल्कुल बीच में बिल्कुल, बोलूंगी, परफेक्ट। ठीक है। थैंक आई यू एम थैंक सॉरी, यू। आई एम वेरी यस, सॉरी फॉर इट्स दिस। ओके इट्स ओके। ओके। यस। ओके, तो अभी किसको क्या लगता है, संगीता जी, सोनिया जी और श्रुति, अभी आप आए हैं तो अभी हमने क्या किया है कि अभी हम एक हम्म, प्रैक्टिस हमने अभी छोटी सी की है और एक्सरसाइज की है। वो ये एक्सरसाइज है कि हम सब को मालूम है कि ग्रैटिट्यूड करने से हम हमारे मन परिवर्तित होता है। मैजिक बिल्कुल। बुक कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि हम ये मैजिक बुक कर रहे हैं और करेंगे तो हमारी हम्म, लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, पॉजिटिवली हम्म, ट्रांसफॉर्म। सोनिया जी, आपको अनइजी लग रहा है तो एक प्लीज। मिनट, एक मिनट मैं कोशिश करती हूँ, एक सेकंड में क्वेश्चन लगा के, एक आप सेकंड, हाँ पिल्लो पिल्लो पे रख थोड़ी लो देर। ना, पिल्लो पे हाँ रख हाँ के हाँ, और फिर कर हाँ, लो। एक नहीं तो आप सेकंड, कैमरा वो ऑफ टेढ़ा करके होना आराम से पड़ेगा। सुनिए। यस हाँ, यस, नो वो टेढ़ा स्ट्रेस। होना पड़ेगा, ठीक है, इट्स ओके। यस, अच्छा, चलिए। हाँ जी। है ना। तो अब पॉइंट है कि हमें मालूम है कोई कोई भी चीज, ये तो हम अपना ही क्योंकि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, अदरवाइज हम किसी भी चीज का लें कि हमको मालूम है कि हम सुबह उठेंगे, हम योगा करेंगे तो हमारी बॉडी में मतलब हेल्थ बनी रहेगी, ठीक है। हमें मालूम है कि हम ये वाला चीज करेंगे तो उससे ये वाला हमारा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो एवरीथिंग वी नो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी हम मालूम है बिल्कुल। कि हम मैजिक बुक कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सर्टेन काइंड ऑफ इसमें जो हमें एक्सरसाइज दी गई हैं अगर हम उसको करते हैं एज इट इज जैसे वो दी जा रही हैं और कर रहे हैं तो हमारी डेफिनेटली पॉजिटिवली हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन फिर भी हम नहीं उसको करते। नहीं कर पा रहे, पता होते हुए, सब चीज पता है कि ये चीज करने से मेरी ये चीज लाइफ में चीज अच्छी हो जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते या कर पा रहे। मान लो अगर आपको बोला जाए 10 पॉइंट लिखे तो 3 पॉइंट लिख के उठ जाएंगे, है ना। और मतलब क्या कारण है, ये हमने अभी एक्सरसाइज की तो सबसे पहले हम 5 वाइज लिखते हैं, रीजंस। क्या कारण है कि हम क्यों नहीं अपनी प्रैक्टिसेस को मतलब कि सीरियसली लेते या हम उस पर फिक्स नहीं हो पाते हैं, तो क्या रीजन है, तो किसने लिखा है। यहाँ पे संध्या जी सबसे पहले थे। संध्या जी, आपने क्या समझा। बिजी शेड्यूल रहना, हम्म अलर्ट ना होना, आलस का होना, या फिर लिखने की आदत नहीं है, हम्म हम्म लिखने की हम्म आदत नहीं है, और थैंक थैंक यू बोलने की, मतलब प्रैक्टिस का, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस का जैसे हम्म ना होना, हम्म आदत जैसे मतलब पूरे शेड्यूल में इंक्लूडिंग ना होना, ये फाइव हम्म थिंग्स है। ओके, ये सब हो गया। ओके, अच्छा, और संगीता जी आप बताएं। आपकी बात मैं सुन रही थी और मैंने लिखना शुरू कर दिया था जैसे कैमरा स्टार्ट हुआ था। अच्छा आई अच्छा वाज अच्छा। मूविंग हियर एंड देयर, तो इसलिए मैं ऑन नहीं कर रही थी। हम्म। तो एक्चुअली मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम और चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं इन चीजों हम्म से ज्यादा, तो हम्म हम हम्म इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा हम्म सा ये रीजन है। और एक हम्म जनरली भी टाइम नहीं मिलता, कई बार हम हम्म ओवरवर्कड होते हैं, कई बार। मुझे तो आज एक्चुअली मुझे मेरी बेटी ने याद दिलाया कि मम्मा आपकी 3 बजे वेबिनार है, आप इधर हम्म, उधर कहाँ घूम रहे हो। मुझे एकदम से याद है, मैंने कहा हाँ, अभी तो जस्ट 2 मिनट रह गए हैं। कह रही हाँ मम्मा हाँ 57 हो चुके हैं और आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया आपने। हाँ 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 हाँ। तो वो मैंने बिजी कहा, फिर शेड्यूल मैं में आ फटाफट जाता है ना। से खोलने लगी तो देखा 3:10, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, मैंने कहा कोई नहीं, पाँच ओके दस मिनट ओके। है मेरे पास। यस यस यस। तो कई बार जनरली टाइम नहीं होता और हम भूल भी जाते हैं। और ओके कई बार ओके हमारा एक्सक्यूज है, छोड़ना, हो जाएगा, कर लेंगे बाद में, और बाद में ओके जनरली टाइम नहीं मिलता। ओके दोनों ओके। चीजें मिक्स हो जाती हैं। हाँ हाँ। मुझे ये सो रीजन लगते हैं मेन। ओके, सो और कौन बताना चाहेगा। हम्म। जैसे हम हाँ लोगों ने करा है, पवन जी के साथ भी हम लोग करते ही जी हैं। जी नोइंग बिल्कुल। डूइंग गैप है ये, दिस इज एग्जैक्टली। नोइंग डूइंग गैप।
हाँ हाँ। कि आपको मालूम है आपको क्या करना है, इससे आपको क्या बेनिफिट है, लेकिन वो नोइंग और डूइंग में जो डिफरेंस आता है, वो हम्म गैप जो आलस्य है, हम्म लेजी, हम्म और प्रायोरिटाइज नहीं करना अपने आप को, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं हम लोग सोचते हम्म हैं कि नहीं अभी चलिए खाना बना लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, दिस इज हम्म नॉट द फेयर। प्रायोरिटी राइट नाउ, वी हम्म डोंट गिव इट प्रायोरिटी, क्योंकि हम्म हमने खुद को सेल्फ के लिए कभी कुछ करना को अम, लाते ही नहीं है, क्योंकि इसमें हम्म सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ना हमारी, यस हम वी आर वर्किंग ऑन सेल्फ। जहां हम्म पे सेल्फ की बात आ जाती है, देयर वी जस्ट गो फ्लैट, वी जस्ट वांट टू हम्म से ओके ओके वील डू इट, कर लेंगे यार, कुछ भी हम्म नहीं है, हो हम्म जाएगा। मैंने खुद नहीं हम्म किए आपके असाइनमेंट्स कल से, हम्म हम्म ये मुझे था मैं अपने मन तो पूरे कर लूं, मैंने ये करना है, मेरा वो रहता है, मेरा वो रहता है, और ये असाइनमेंट अभी पढ़े हैं राइट 3 बार। राइट 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 इनफैक्ट मैंने महक को भी दिए, मैं कि तू भी पढ़, हम्म इसको देख के तू ज्वाइन हम्म कर ले, पर वही है, नोइंग डूइंग गैप है, वी ऑल नो बट वी डोंट यस डू इट, दैट इज यस व्हाट, दिस यस। इज व्हाट इज कमिंग। सो श्रुति आपको क्या लगता है? प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या लगता है, सॉरी? प्रोकास्टिनेशन। ओके प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके हाँ हाँ ओके। प्रोकास्टिनेशन हो गया, फिर शेड्यूल, मतलब अभी बहुत दिनों से थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। हम्म फिर इग्नोरिंग स्मॉल ब्लेसिंग्स। हम्म। ओके परफेक्ट ओके। सो अब किसको लगता है कि ये चीज ठीक कैसे की जाए? प्रैक्टिस से। संकल्प, हम्म आई मुझे थिंक लगता है कई डिसिप्लिन। बार संकल्प शक्ति से, हम्म अगर आप एक चीज का संकल्प कर लेते हैं, हम्म तो तब आपको लगेगा कि हाँ मैं अपने अंदर चेंजेस मेरे को चाहिए, और जब आप रियलाइज कर लेते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि दिस हम्म इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज माय लाइफ, हम्म तो एंड माई सेल्फ, माई हम्म लाइफ एज वेल एज माई सेल्फ, माई एनवायरमेंट, हम्म तो तब आप इस चीज में, एक संकल्प शक्ति की कमी रह जाती है हम लोगों में। अब आप हम्म। बताओ और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ चीज, कोई सबका अपना अपना एंड एवरीवन इज गुड इन इन क्योंकि आपका खुद का फील्ड है, खुद को या आपको आप हर इंसान खुद को ज्यादा जानता है कि वो कैसे बेटर कर सकता है ना इस हाँ चीज का। ये भाई, यस। तो संगीता जी आप बताएं, आप आपको कैसा लगता है इसको, इसको कैसे किया जा सकता है? मैं एक मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं 1 मिनट बात करती हूँ, ठीक है? ओह सर, 1 मिनट यस कॉल आ रहा यस 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 हाँ। अच्छा, तो और कौन बताना चाहेगा? वृंदा? हाँ जी, यस आई गेस डिसिप्लिन, जैसे सोनिया जी ने बताया, आंटी ने बताया कि संकल्प शक्ति अगर हम लेंगे तो आई गेस एक प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे। और हम्म डिसिप्लिन के साथ मैं मोस्टली क्या करती हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन में भी बहुत, सिर्फ इसमें नहीं, मेरे हर एरिया में कहीं ना कहीं, मेरी पढ़ाई में भी आजकल आई गेस स्मार्टफोन हम्म सबके पास है, तो हम्म वो आदत बनी गई है, चीप हम्म डोपामीन लेने की, रील्स देखने हम्म की, यूट्यूब देखने की, काम अपना छोड़ के। बट हम्म हमें आई गेस डोपामीन शिफ्ट करने की नीड है कि हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। तो बस हम्म वो एक बार मैं क्या करती हूँ, मैं टाइमर लगा देती हूँ, मैंने अपना हम्म स्टार्ट करा कि मैं टाइमर से, तो आप 10 मिनट्स का टाइमर लगाओ, फिर हम्म आप 10 पॉइंट्स लिख लो अपने, जब वो फिनिश हम्म हो जाएगा तो आपको कम से कम वो सेंस ऑफ रिलीफ होगा। तो मैं हम्म टाइमर के साथ बहुत काम करती हूँ, तो आई गेस हम्म मेरे लिए टाइमर वर्क करता है। ओके तो आई गेस वो अगर किसी को मींस ट्राई करना है टाइम तो मैन इट्स काइंड इट्स ऑफ अबाउट टाइम टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट। कि हाँ, आप मतलब अपने 10 मिनट निकालने हैं तो एक एक मिनट में आप 10 पॉइंट्स लिख लो। लिख लो। कभी कभी बहुत ओवरवर्कड होता है, तो हाँ हम्म मतलब थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अगर टाइम हो सके। मैनेजमेंट, आपके अकॉर्डिंगली टाइम मैनेजमेंट करना है, प्रायोरिटी देनी है। अगर इसको हमने अपने उसमें लिस्ट में डाल ही दिया कि प्रैक्टिस हमें करना है, एक्सरसाइज करना है, तो चाहे कम टाइम देके करो लेकिन डेली का डिसिप्लिन वे में, डिसिप्लिन में करो और टाइम मैनेजमेंट देख कर करो, राइट? ठीक है। और लाइक वो संकल्प लेके कि आप माइंड में संकल्प, रख लो कि हाँ आपको वो कि अपने करना डेज ही तक करना करना है, ही है। एग्जैक्टली ठीक है, पॉइंट पॉइंट टू और बी एक नोटेड, टाइम ओके। फिक्स, एक टाइम हाँ फिक्स, जैसे कि इस टाइम पे मालूम करना ही करना है। टाइम फिक्स, ठीक है, टाइम फिक्स अगर हम कर लेते तो हमें मालूम है कि हमें इस टाइम पे बैठना ही बैठना है, करना ही बैठने के करना है। आपका तीन राइट। बजे होता है सेशन, तो मैं 2 बजे अपने रूम में आ जाती हूँ नॉर्मली, और हम्म मुझे होता है कि 1 घंटा पहले मैं जो भी असाइनमेंट है उसे कर लूँ, और जो चीज राइटिंग में वो वाली कर लूँ। बाकी तो यस दिन भर ग्रेटिट्यूड या ये चीजें तो दिमाग में चलती रहती हैं, तो वो यस मैंने फिक्स करा है। लेकिन आज मैं इतना बिजी थी कि मुझे हम्म बिल्कुल ही नहीं याद आया। मैं यस एकदम से याद है, मैं ये कैसे भूल गई। यस 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 ओके ओके ठीक है। तो आप अगर संगीता जी इसको इम्प्रूव करना चाहें तो कैसे इम्प्रूव करेंगे, बताइए आपको मैंने क्या तो लगता अलार्म लगा रखा था, तो अगर है? नहीं याद आएगा तो अलार्म मुझे
याद हम्म। दिला देगा कि हाँ वेबिनार था, डोंट ना ना, मिस इट्स इट। नॉट अबाउट दिस सेशन, इट्स अबाउट आपकी डेली की प्रैक्टिस। मान लो कि मुझे प्रैक्टिस एक प्रैक्टिस एक में घंटा मुझे ये बैठना होता है है। कि प्रैक्टिस में हम्म मुझे ये होता है कि यार थोड़ी देर में मुझे याद करने की कोशिश होती है कि हाँ अभी मैंने 1 घंटे में कितनी बार किया, एक हम्म बार किया, हम्म 2 बार किया, 2-3 घंटे हो गए, मैंने कितनी हम्म बार किया। नहीं तो जैसे मैंने आपको उस दिन वीडियो भेजी थी, वो हम्म वीडियोस मैं चला लेती हूँ कई बार चलते फिरते भी, ताकि हम्म। ग्रेटिट्यूड का मोड चलता रहे। क्योंकि जैसे यस गाना सुन लेते हैं ना, तो वो यस माइंड में प्ले करने लगता है। अगर यस। आप नहीं भी ग्रेटिट्यूड वैसे कर पाते, हम्म तो जब गाना हम्म आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो आपका हम्म। कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड रिमेम्बरेंस में रहता है। तो यस इसलिए मैं फिर यस। वो सॉन्ग वगैरह चला लेती हूँ कि ताकि हम्म। उसके बाद बंद होने के बाद भी मेरे दिमाग में वो चलता रहे भाई चलता और रहे। ग्रेटिट्यूड मिस ना हो। हाँ हाँ। नहीं, दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे हितेश जी आए हैं। हितेश जी वेलकम। कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, बातचीत अच्छे से हो पाएगी अगर कर पाए तो। दैट्स ग्रेट। ओके। तो अब मेरे साथ क्या है, मैं यहाँ पर इसमें जो करना चाहूंगी कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब लैक ऑफ द रियलाइजेशन, कि रियलाइजेशन नहीं है कि ये चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जो सोनिया जी ने मुझे कहा वो बहुत ब्यूटीफुल लगा, कि क्योंकि ये वाली चीज जो है ना आपके सेल्फ को इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। और जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि सेल्फ लव नहीं है, लैक ऑफ सेल्फ लव है, ठीक है। और सेल्फ इंप्रूवमेंट की जब बात आती है तो हम वहां पर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम वहां पर लेजी हो जाते हैं, हम वहां पर फिर अगेन जो है दूसरी चीजों को चूज कर लेते हैं, दूसरे लोगों को चूज कर लेते हैं, दूसरे टास्क चूज कर लेते हैं, जिससे हम अगेन जो सारी जिंदगी करते आ रहे हैं कि हम दूसरों का कैसे कर सकें, दूसरों का पूरा कैसे करें, क्योंकि ये हमारे सेल्फ से रिलेटेड है। एग्जैक्टली सेल्फ इंप्रूवमेंट की है और सेल्फ लव पर बेस्ड है, ठीक है। तो अब पॉइंट है कि लेकिन फिर भी अगर लैक ऑफ सेल्फ सेल्फ लव भी है और लैक ऑफ ये रियलाइजेशन है कि मुझे मुझे ये करने से मैं ठीक होंगी, तो क्योंकि सेल्फ लव नहीं है तो फिर मैं अच्छी होंगी, तो इससे इससे मुझे ज्यादा मतलब डोपामिन नहीं मिल रहा ना, ज्यादा गुड फीलिंग नहीं आ रही है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ना इसके साथ ना बेस्ट चीज जो होती है वो होती है कि हम डिजायर जोड़ देते हैं। डिजायर तो सबके पास है ना। और स्ट्रॉन्ग डिजायर तो किसी ना किसी के पास है ही है, कि जो बस ऐसे ऐसी वाली भी कोई कोई ऐसी डिजायर पकड़नी है जो कि जैसे बोलते हैं ना कि बिन पानी मछली वाला जो हाल हुआ पड़ा हो है, अब तो मिल ही जाए ये चीज, अब तो मिल ही जाए ये चीज, उसको इससे जोड़ दें। कभी भी कोई प्रैक्टिस करे ना, अगर उसमें कभी जैसे सोनिया जी ने कहा बिल्कुल सही, संकल्प शक्ति होना चाहिए, वृंदा ने भी बोला संकल्प शक्ति होनी चाहिए, और डिसिप्लिन बना लेंगे, और चाहे थोड़ा थोड़ा टाइम भी निकाल के करें करें, ठीक है। लेकिन ये वो लोग कर पाते हैं जिनमें विल पावर थोड़ी सी अच्छी है, मतलब संकल्प शक्ति उनकी अच्छी है, और जिन्होंने ठान लिया कि नहीं मुझे ये पूरा करना करना। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर, वो लेजी हो जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि चलो नहीं आज नहीं हुआ तो कोई नहीं, 2 पॉइंट लिख लिया का, बाकी कल कर लेंगे, नहीं आज इतना नहीं कर पाए। अगेन वही सेल्फ लव की कमी है, ठीक है, और सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पर चीजें हो नहीं रही हैं। तो ये उन लोगों के लिए वो अपनी ना डिजायर जोड़ लें, बड़ी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर जो होगी ना वो इसके साथ जोड़ लें, कि और लेकिन विश्वास भी पूरा रखें कि मैं अगर ये पूरा करती हूँ, रोज एक एफर्मेशन बना लें, मैं इसको अगर पूरा करती हूँ आज की, मैं पहले तो पता है मैं पूरा 28 डेज का मैं पूरा साइकिल पूरा मंडला पूरा करती हूँ, और डेली का भी वो एफर्मेशन लिख लें, मैं अगर आज ये प्रैक्टिस पूरी करती हूँ तो मेरी ये डिजायर पूरी हो जाएगी। आप डेली का भी एक डिजायर डाल सकते हैं कि मेरा आज की इच्छा, जिसको लगता हो ना कि आज मेरा ये काम हो जाए, वही जो हमने कल भी बात की थी, पॉसिबिलिटी भी पता हो कि मेरा आज वो काम हो सकता है, ठीक है ना। तो आज मेरा ये काम हो जाए, और ये काम मेरा अच्छे से हो जाए, या पता है मेरा ये काम होना है, ये मेरा अच्छे से हो जाए, बड़ा इजी हो जाए। कोई एक तो काम, सबका कोई एक टास्क होती है दिन में कि वो हर कोई चाहता है कि ये चीज मेरी इजी हो जाए, ठीक है ना। तो अगर आप वो 1 डे का भी उसमें डाल देते हैं ना कि आज की प्रैक्टिस के साथ मैं ये जोड़ रही हूँ, मेरी प्रैक्टिस मैं करूंगी तो मेरे को पता है मेरा ये काम अच्छा होगा, है ना। मैं ग्रैटिट्यूड करूंगी तो मुझे पता है गॉड मुझे मेरा ये काम अच्छा कर देंगे, मुझे ब्लेस करेंगे, मैं इतनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रही हूँ तो मेरे लिए और मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये विश्वास जब आएगा तो आप अपने डिजायर को जब उसके साथ जोड़ देते हैं तो डेफिनेटली वो चीज
आप कम से कम बाध्य हो जाते हैं आप कि मुझे ये करना ही करना है, किसी भी तरीके से करना है। और हमारा पर्पस यही है, किसी भी तरीके से हमको ये प्रैक्टिस डेली करनी ही करनी है। दिस इज द थिंग, मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक पॉइंट और आगे आता है, लैक ऑफ टाइम। वही स्केड्यूल बहुत ज्यादा भी बिजी हो सकता है जो वर्किंग है उनके लिए, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल स्केड्यूल चल रहा था, लेकिन बीच में 2-3 दिन ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि मंथ की प्रैक्टिस है, 2-3 दिन आ जाएंगे, कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, वो पूरा दिन भी पूरा बिजी हो जाएगा, रात तक भी ये लेट नाइट आ जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन फिर भी यू हैव टू चूज दिस प्रैक्टिस, आपको करना ही करना है। जब आप मन में ठान लेंगे कि मुझे करना ही करना है, और बार बार अपनी बर्निंग डिजायर याद रखें कि अगर मैं ये करूंगी और मेरे कंप्लीट होगा तो मुझे वो चीज मिलेगी। ठीक है ना, वही लॉलीपॉप वाली बात बच्चों को, कि तुम ये करोगे तो तुमको मिलेगी ही मिलेगी। ये अपने माइंड को, माइंड इज चाइल्ड, ठीक है, तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे ये अब आपके ऊपर है। ठीक है, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस साइकिल, यू हैव टू कंप्लीट दिस 28 डेज साइकिल। ठीक है ना। दूसरी बात आ जाती है लैक ऑफ डेडिकेशन। ठीक है, आपका आप डेडिकेट ही नहीं है, वही आपको आप मतलब कि उसकी कमी आ जाती है, वही क्योंकि हम प्रायोरिटी इसको टॉप पर नहीं रख रहे हैं, हम और चीजों को प्रायोरिटी रख रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये हमारे लिए वो जो अभी श्रुति ने बताई कि आदत में नहीं है, तो ये आदत में नहीं है, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी भी नहीं देते। हम इसको एकदम लीनियंटली भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको प्रायोरिटी देनी है, और हमें इसको लीनियंटली नहीं लेना है, और हमें इसको टॉप प्रायोरिटी पर ही रखना, बल्कि टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। और बार बार इसको ये बोले, सिर्फ 1 मंथ की बात है, सिर्फ 1 मंथ की बात है, कोई बात नहीं, बस 1 मंथ, ये 1 मंथ कंप्लीट करना है, बस दैट्स इट, ऐसा करके। ठीक है, तो बार बार कुछ ऐसा माइंड की प्रोग्रामिंग जरूरी है, ताकि आपका बीच में रुक ना जाए। मेरा पॉइंट आपको बताने का ये है, ठीक है ना। और फिर वही बात है, जो सोनिया जी वाली बात है, संकल्प शक्ति लाएं, वही अपनी विल पावर बढ़ाएं, कि नहीं मुझे करना ही करना है, वही 1 मंथ का करना ही करना है, और उसी से कंसिस्टेंसी, उसी से डिसिप्लिन आएगा। राइट। और बाकी एक पॉइंट और होता है, जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे श्रुति है, तो मैं श्रुति का स्केड्यूल जानती हूँ, तो श्रुति इज ऑलवेज, मेरे पास तो इतनी चीजें हैं करने को, मतलब होती हैं, होती भी हैं, इसके बाद इतनी चीजें करने को हैं। तो कभी कभी कोई लोग होते हैं जो इतनी डूबे पड़े होते हैं कामों में, उनके पास इतनी, मतलब कि हर जगह पैर फैला रखे हैं, हर जगह हाथ फैले हुए हैं। अब उसमें से भी सिमट के कैसे अपने आप को फोकस करें, एकाग्रचित्त करें, और एक जगह पर आकर करें, तो उस चीज के लिए एक ही बात है, वही स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर जोड़ो और उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखो। जैसे हमने कोई चलिया शुरू कर देते हैं ना, हम बोलते हैं नहीं, मैंने कोई डिजायर को सोच के हम सोच लेते हैं कि नहीं, मेरी ये इच्छा पूरी हो तो मैं चलिया करूंगी करूंगी। तो आप ये सोचिए कि मैं ये चलिया कर रही हूँ, मेरे को अपना 28 डेज का साइकिल, ये मंडला पूरा करना है। अलर्ट ठीक, रहना ये भी है, यस, अगर अलर्ट अलर्ट रहना। रहेंगे। हम्म। इसके लिए आपको 2-4 एफर्मेशन अपनी खुद की बनानी पड़ेंगी। ठीक है, भले चाहे मैं अपनी अपनी अभी मैं भी आपसे डिस्कस किया है, तो मैं भी अपनी 1-2 बना लूंगी। जब बना लूंगी तो मैं फिर कल आपसे डिस्कस करूंगी, मैंने ये बनाई है, तो वो भी मैं, अगर आपको अच्छी लगेंगी तो मैं पोस्ट कर दूंगी। तो हर कोई अपनी अपनी एक कुछ 2-3 एफर्मेशंस बना ले। वो एफर्मेशंस आप दिन में 3 बार 4 बार रीड करें, उसे बोलें, अपने माइंड को ट्रेन करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। ठीक है। हेलो हितेश जी, वेलकम। नमस्कार जी। नमस्कार। आप सुन रहे थे, आपका कुछ कोई पॉइंट ऑफ व्यू, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी नहीं, मैं सोच के बताऊंगा। ओके, ठीक है। हितेश जी बहुत डिसिप्लिन्ड है। अगर हितेश जी जुड़ जाए तो वो तो हम सबकी करवा दें। हम सबको क्लास में बैठकर करवा दें, आपने किया काम, आपने किया। ये तो बहुत अच्छे से करते हैं सब चीजें। ओके, तो अब मुझे बताएं कि हमने कल जो ड्रीम्स लिखे, तो आप पहले मुझे हितेश जी बताएं, जो जो अब तक आपने वीडियोस तो देखे ही हैं, सेशंस तो, और आप क्या प्रैक्टिस कर पाए? जो 2 दिन के असाइनमेंट थे, मैंने लिख लिए कॉपी में। बाकी हम्म। आज का मैं अटेंड करके करूंगा। अच्छा, कल का आपने लिख किया, आपने अपने ड्रीम्स लिखे, हाँ विश जी। लिस्ट बनाई? हम्म। हाँ जी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आज हम किसी का प्रैक्टिकल ले सकते हैं।
तो जैसे हमने कल लिया था, तो कौन करवाना चाहेगा? सोनिया जी आपका ही करवाना चाहेंगे हम, क्योंकि आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो हम आपको एक बनाकर ही स्क्रिप्ट दे देंगे, सो दैट और कुछ नहीं तो आप रीड ही करते रहना बस उसको, है ना? तो हाँ ये ठीक चीज। है। तो आप बताएं सबसे पहले कि आप, सबसे पहले आप बताएं आप क्या चाहते हैं। आपने अभी तक ड्रीम्स जो बनाए हैं उसमें क्या चाहते हैं, उसने उसमें से आपने जो, जैसे कल हम डिस्कस किया, हम एक दो पर ही काम करें तो बहुत बेटर रहेगा, तो क्या चीज चाहते हैं? आप म्यूट हो गए। म्यूट हो, हाँ। बहुत समय से मन है कि एक मेडिटेशन हॉल एक लूं, बार। कहीं बनाऊं, जो हमारा श्रीकुला परिवार है उनको यस। लेकर, सबको लेकर, या वैसे ही लोगों को जोड़कर एक हम्म मेडिटेशन हॉल बनाऊं। चाहे अब तो मैं दिल्ली हूँ कुछ टाइम के लिए, तो शायद दिल्ली बना दूं, या अगर मैं वापस ऋषिकेश कभी जाती हूँ तो हम्म। ऋषिकेश में बनाना चाहती हूँ। और कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, ट्रैवल ओके। करना चाहती हूँ। दीज आर माई, वैसे देख पायल, देखो आपको मैं हाँ। बताती हूँ कि मेरे मन से कोई भी ऐसी डिजायर्स मैंने बहुत ही अब कम कर दी थी। कोई मेरे माइंड में ऐसी डिजायर थी नहीं, ये आपके हम्म इसके थ्रू ये फिर हम्म। से जागी कि व्हाट डू यस। आई वांट, है ना। ओके ओके। नॉर्मली आई टोल्ड यू दैट डे कि मेरे हम्म। दिमाग में अब कोई चीज ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ हम्म, चाहिए। आई ठीक है। मेरे को एक पीसफुल और एक अच्छी लाइफ चाहिए, जिसमें मैं अपनी साधना और अपनी स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ रहूं, और अपनी हम्म स्पिरिचुअलिटी में अपने उस स्टैंडर्ड्स को बढ़ाऊं जो मेरे में कमी है, वो चीजों हम्म को मैं ओवरकम करूं। दिस इज द हम्म बिगेस्ट डिजायर आई हैव नाउ, एंड हम्म कंट्रोल कर सकूं अपने रिएक्शंस को, जो मैं हम्म रिएक्टिव हो जाता है कभी कई बार, एंड हम्म अभी उसको कंट्रोल करना जानना चाहती हूँ। हम्म। और बाकी, और ऐसा, मतलब ये मेरी तो छोटी छोटी डिजायर्स हैं, कोई करियर का ऐसा नहीं है। हाँ, हम्म। कुछ करना चाहती हूँ, एक कोई छोटा सा काम शुरू करूँ, तो मतलब उसमें मैं अपने तो आप को बिजी करने के लिए अभी करना अभी चाहती हूँ। अभी सबसे ज्यादा इनमें से जो आपने बोला, इनमें सबसे बर्निंग डिजायर क्या है आपकी? द मोस्ट ऑफ फर्स्ट जो आप सबसे चाहते पहले हो तो देखना। मुझे ठीक होना है। सबसे हम्म पहले मेरा हाथ, और मेरी जो अभी हेल्थ के इशू आ रहे हैं, बिकॉज हम्म कि 2 सालों से मेरा हेल्थ इश्यूज काफी बढ़े हम्म हुए हैं। और अब हम्म अभी सर्जरी के बाद मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा हाथ एक बारी, मेरे को मालूम है उतना पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, बट उतना तो ठीक हो जाए ताकि मैं अपने काम को खुद कर सकूं, और मैं बिल्कुल ठीक होगा, आई एम उतना बैक, भी नहीं, ये है ना। बिल्कुल ठीक होगा। आप तो ये सबसे बड़ी विश्वास बर्निंग रखें। डिजायर मेरी यही है इस टाइम, कि मेरे हम्म हेल्थ इशू जो है वो ठीक हो हम्म जाए, और हम्म मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं सबके साथ जो बिगड़ रहे हैं, वो सब चीजें ठीक हो जाएं। बाकी हम्म। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अभी हम तो पहला एरिया पकड़ते हैं हेल्थ, ठीक है? हेल्थ, और हाँ, सेकंड एरिया पकड़ते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स, ठीक है? अभी दो चीज को ही लेकर चले, हाँ, ठीक ये है? इसी को लेके चलते अभी हैं, दो ठीक है। चीज को लेकर चलते हैं। तो अभी हम हम्म पहले हेल्थ को लेते हैं, ठीक है? हेल्थ में हम्म अब पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है? ये सबके लिए, सबको ऐसे ही बनाने हैं, मतलब इसलिए हम हम्म। एक प्रैक्टिकल डेमो रख रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, हेल्थ में आप सबसे पहले क्या चीज चाहते हो? सबसे पहले पेनलेस हैंड, पेनलेस हैंड, ओके। पेनलेस हैंड एंड बॉडी, हम्म एंड हेल्थ में मेरा वेट काफी बढ़ गया है फ्रॉम हम्म दीज लास्ट 2 years। आई हम्म। नीड टू अब हम रिड्यूस एटलीस्ट अब हम 12 kg। कुछ नहीं बोलेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर अच्छा सकती, ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे को ड्रीम्स। वेट लॉस अच्छा, करना है, ड्रीम, ड्रीम का मतलब क्या होता है? ड्रीम हो वर्कआउट कि करना है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब इवन आई वांट टू फ्लाई, तो वो भी ड्रीम वो भी होने उड़ के। जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अच्छा हम ड्रीम लिख रहे हैं, तो अब ड्रीम में आप अच्छा। क्या चाहते हो? ड्रीम और में मेरे को यही चाहिए कि मेरा वेट लॉस हो जाए, और हम्म मैं फिर से योगा कर सकूं, जो मैं मिस कर रही हूँ बहुत अपना। ओके। एंड बस यही है, अभी तक तो यही है हम्म। और एक कि थर्ड मेरा, पॉइंट पॉइंट और बताएं। मैंने दो पॉइंट लिखे हैं, पेनलेस हैंड एंड बॉडी, वेट हम्म, लॉस एंड योगा, योगा रूटीन। हम्म। योगा रूटीन, एंड इसी को, हेल्थ को ही लेकर, हाँ, विद हेल्थ हेल्थ में, यू वांट। हेल्थ में। हम्म। एंड बस वही वर्कआउट्स हो जाए मेरे, एंड मेरा हेल्थ हेल्थ ठीक होगा तो माइंड नेचुरली मेरी माइंड को भी इफेक्ट करेगा, तो मेरा माइंड हम्म। भी मुझे लगता है कि तो ठीक हो हम जाता है। यहाँ पे हेल्थ में ही मेंटल, इमोशंस, नहीं, हम थर्ड पॉइंट में लिखते हैं, हेल्थ में ही मेंटल हेल्थ लिख देते हैं, ठीक है? मेंटल हेल्थ ऑल्सो, अब हाँ, मेंटल हेल्थ में हम क्या चाहते हैं? दैट्स अ बिग पॉइंट। हम्म मेंटल हेल्थ में वही हमारे जो
श्री चक्र के पेटल हम्म। उन्हीं पे काम करेंगे, नॉन ये तो हर्ट, नॉलेज है, ये तो एंजॉय। नॉलेज है। नहीं, आप क्या ये चाहते प्रैक्टिस हैं? करनी है मेरे को, ये हाँ, प्रैक्टिस करनी है मेरे को अपनी प्रैक्टिसेस में, मेंटल हेल्थ में तो अपनी ये प्रैक्टिसेस हमारा में मेंटल लेकर हेल्थ नहीं आना है। है। ये हमारा ये मेंटल नहीं है, हेल्थ नहीं होता, ये हमारा हैप्पीनेस स्टडी हो गया। होता है। मैं आपको अच्छा बताती हूँ। चलो। ये स्टडी है, हम्म जैसे मान लो हमने श्री चक्र सीखा, हमने हम्म मान लो पवन जी से जो चीजें हम सीखते हैं, ये हमारी वो टीच कर रहे हैं, हम उनसे लर्न कर रहे हैं। तो वो हम हम्म एक सब्जेक्ट के ऊपर हमें सिखा रहे हैं कोई चीजें, तो वो स्टडी है। तो ये स्टडी पे आ जाएगा, और ये स्टडी जो है ये वर्क होगा। मेंटल हेल्थ इज हाँ, डिफरेंट, कि आप मेंटल हेल्थ में क्या चाहते हैं। मैं मेंटल हेल्थ में एक ब्लिसफुल और पीसफुल लाइफ चाहिए मेरे को। ठीक है। हम्म। चारों तरफ हम्म। हैप्पीनेस चाहिए। और यही है बस, हम्म। हैप्पीनेस जो मेरे अंदर से आए, मेरे को खुशी हम्म। जिससे मैं खुश हूँ। हम्म। हैप्पीनेस जो मेरे अंदर से आए, दिस इज व्हाट आई वांट। इनर हैप्पीनेस। इनर हैप्पीनेस, यस। ओके। एनीथिंग एल्स, हेल्थ से रिलेटेड, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड? एकदम से तो नहीं आएगा, इमोशंस को कंट्रोल करना है या और तो क्या करना है। फिर हम इसको इमोशनल हेल्थ बोलते हैं। हाँ, इमोशनल हेल्थ में इमोशनल। बताइए, आप क्या चाहते हैं? एंगर को कंट्रोल कर लूं अपने। तो उसका हर्ट ऑपोजिट क्या होगा? हर्ट फील करती हूँ, सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर लूं अपनी, जो मैं हम्म। बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ, हम्म। उसको कंट्रोल करूं, अपनी ईगोस को खत्म करो, तो फिर आइडेंटिफिकेशन को अब खत्म अब करूं। अब हमें ये तो पता है मेरी तो कि बहुत हमें सी हम चीजें। हम वही मैं बता रही हूँ, हमें ये तो पता है कि हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन हमें चाहिए क्या? जैसे कि फर्स्ट आपने मुझे बोला मेरे अच्छा। एंगर इशू ठीक हो जाए, ठीक है, या हम्म ये चीज चाहते हैं। अब एंगर इशू का आंख बंद करके खुद को फील करो कि कोई एक सिचुएशन जो लास्ट जिसमें आपने एंगर थ्रो किया हो और एंगर एक्सप्रेस किया हो, और आप ये आपको, आप कैसे देखना चाहते थे खुद को, आप देखो कि मैं उस जगह पे पीसफुल हूँ और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये चीज हाँ, इंसान चाहता है। यही, तो बिल्कुल। इसको हम ये लैंग्वेज बोलेंगे कि आई एम कंप्लीटली पीसफुल, एंड मैं दूसरों को भी पीस दे रही हूँ। आई हैव हाँ, बिकम अ पीस मेकर। बिल्कुल। यस, ठीक है ना? तो बिल्कुल। ये बिल्कुल। इमोशनल हेल्थ में, आई हैव बिकम पीसफुल एंड स्प्रेडिंग पीस अराउंड मी। बिल्कुल। आई एम पीस मेकर। हम्म अब आपको कैसा फील हो रहा है? आई एम लविंग इट, आई एम लविंग माई सेल्फ, दिस वर्जन। हाँ, हाँ, दिस वर्जन ऑफ तो कोर्स। हम सबसे लास्ट में बिकॉज, लिखते हैं अपनी फीलिंग को। तो हम हाँ, लिखेंगे। बिकॉज आई लॉन्ग फॉर इट। एंड हम्म। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट आई हम्म। बिकम, आई फाइंड माई सेल्फ गेटिंग रूड टू पीपल हम्म। समटाइम्स। हम्म। एंड एक, बट वो होता है बिकॉज मैं थोड़ी रिएक्टिव हो जाती हूँ, जो मुझे हम्म। लगता है वो हम्म। रिएक्शंस मुझे अपने खत्म करके तो हम और एक पीसफुल होंगे तो हैप्पीनेस और रिएक्ट ब्लिस नहीं की तरफ करेंगे। जाना। जब हम हाँ, पीसफुल और काम माइंड में होते हैं तो डेफिनेटली हम रिस्पॉन्ड कामनेस, करते हैं। कोई हमसे बिल्कुल। कुछ बोल रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि अच्छा। अगर कोई हमसे गुस्से में बात कर रहा है या तानों में बात कर रहा है या हमें कोई टॉन्ट कर रहा है, हमें वो ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, तो हम ऑलरेडी पीसफुल है तो हम कहेंगे, हम उल्टा उसे लव देते हैं, हम उसको बोलते हैं बेटा तुझे पानी दूं, है ना। यही बोल देते हैं, हम उसको उसको शांत कर देते हैं, है ना। और कुछ नहीं है तो वहां से निकल जाते हैं और अपने पीस को मेंटेन रखते हैं। दिस इज द बिल्कुल, पॉइंट, है ना। दिस इज तो द ये पॉइंट। चीज है, तो हम अपने इस वर्जन को एंड में लिखेंगे, जो हमें गुड फील आ रहा है वो हम लिखते हैं, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग माई सेल्फ। रिस्पेक्टफुल फील करूँ अपने आप को। वो तो ऑब्वियसली जब आप अच्छा एक कुछ जेस्चर देंगे तो अपनी रिस्पेक्ट खुद ही कर आ जाती है, और जिस दिन हमारी खुद की हम्म सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि अच्छा मैं कितना अच्छा कर पा रही हूँ, और एक दिन तो आता है, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, या 10 साल लगे, सामने वाले भी आपकी वही रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि वही बात में ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपके पास सेल्फ यस। रिस्पेक्ट है तो दूसरे भी रिस्पेक्ट करेंगे, ये पॉइंट है। रिस्पेक्ट, यस, आपके पास दैट्स। सेल्फ लव है तो दूसरे भी लव करेंगे आपको। तो हम एंड में लिखते हैं, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग माई सेल्फ, आई एम लविंग माई न्यू पीसफुल वर्जन ऑफ मी। यस। एंड में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ओके, ये हम्म, हमारा है, ये अभी हमारा जनरल बना है, राइट वृंदा? वृंदा, आर यू देयर? Vrinda is या, ये वृंदा इज off देयर। screen, but she's there. हाँ. हाँ, राइट वृंदा, ये हमारा जनरल बना है, जो हम सबको कह रहे थे कि जनरल अपना बनाएं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल पर हम लाएंगे स्पेसिफिकेशन। तो अब जैसे मान लो हम फर्स्ट इनकी स्पेसिफिकेशन में फर्स्ट पकड़ते हैं, पेनलेस हैंड एंड बॉडी, राइट, हेल्थ में। हम्म अब बताइए कि पेनलेस हैंड एंड बॉडी में, अब सोनिया जी आपको मोर इसके अंदर डिस्क्राइब करना होगा। अब बताएं कि पेनलेस हैंड एंड बॉडी में आप क्या फील करते हैं, आप कैसे, अब नेक्स्ट आपको कोई विजन आएगा, कुछ आपको महसूस होगी चीज। हाँ वृंदा, आप बताओ, अब आप करवाओ कि इसको और कैसे बताएं। ओके, सो आई गेस पहले तो सोनिया जी बताएंगे कि वो क्या फील कर रही हैं, मतलब क्या चाहती हैं वो एग्जैक्टली पेनलेस हैंड में। और हम्म वो जब वो उसके बारे में बताना चाहती हैं कि वो क्या, पहले आपको अपना लिखना पड़ेगा, आपको पेनलेस हैंड चाहिए क्यों, रीजन क्या है आपका, ताकि मे बी आप वर्कआउट कर सको, आप फ्रीली सारा काम कर सको। आपको उसके साथ एसोसिएटेड अपना इमोशन या फिर कुछ भी जो आप चाह रहे हो एक्चुअली, वो लिखना पड़ेगा। पेनलेस हैंड भी अगेन इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट या फिर एक जनरल बोल दिया जाए। तो आप क्या करना चाहते हो अगर आप पेनलेस हैंड होगा मे बी। एक्चुअली पेनलेस हैंड से मेरा ये मतलब है, बिकॉज ये एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है मेरी हेल्थ को लेकर और मेरे इमोशंस को, मेंटल हेल्थ को भी लेकर। बिकॉज जब से आई हैड दैट एक्सीडेंट, आई एम नॉट एबल टू यूज माई हैंड द वे आई यूज टू यूज इट. ओके ओके It is my right hand and now also my left hip, because they've taken out the bone from there. So I'm uncomfortable sitting, walking, going around. I mean, I'm अभी तक तो another 2 months or 1 month or whatever time it will take. है ना? I got, this is my fourth surgery I had for my hand. तो अब मुझे ये लगता है कि will I ever get that hand that I had? I used to cook. I used to, I mean, do so many things with with your hands, you just cannot do राइट anything राइट without that. राइट So, ये, this is what I mean with that. कि at least I'm comfortable with my own body. It's not that it has ये कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, बट इट इज जस्ट दैट जो एक्सीडेंट हुआ उसका इलाज हो गया। अब एटलीस्ट इतना हो जाए कि आई एम एबल टू डू थिंग्स विच आई एम अनएबल टू डू. तो आई तो थिंक आप अब कंफर्ट चाह रहे हो या फिर इजी इजी फ्लो चाह रहे हो, इजी फ्लो ऑफ वर्क चाह रहे हो, तो मे बी इजी फ्लो ऑफ वर्क, फ्लो इजी फ्लो ऑफ ऑफ वर्क। माई डेली रूटीन्स, जो मैं डेली रूटीन करती थी, तो एक अब आप ना सोनिया जी, माइंड हाँ में. सोनिया जी, अभी तक जो आपने बताया ना वो एक स्टोरी है जो आपके साथ हुई, इट हैपेंड विद यू, ठीक है। अब आप इस स्टोरी को ना जितना रिपीट करेंगे ना उसका वाइब्रेशन बढ़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, एक्सीडेंट से लेकर अब तक जो चीज हुई ना, अब आप इस स्टोरी को ना रिपीट करेंगे ना कुछ करेंगे। हम सिर्फ एक बात बोलते हैं, जो चाहते हो वही चाहते, आप पेनलेस बॉडी हो, तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे को ये हुआ, ठीक है। अब हमको लेट को करना पड़ेगा, बीत गया, ये जो हुआ था वो बीत गया। अब हम रिपीट क्या करेंगे, ये जो एफर्मेशंस और स्क्रिप्ट्स आपको बनाकर दी जाएगी और ग्रेटिट्यूड्स दिए जाएंगे, अब आपको उसी दुनिया में रहना है, ठीक है ना। तो अब आप ना सिर्फ वही, तभी तो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। अब हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, आप चाहते क्या हैं। हर किसी को पता है मुझे, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ ये पता है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ ये हमें डिफाइन करना होता है। माइंड को ये तो बहुत अच्छे से बता दिया, अब मैं कर नहीं पा रहा, मेरे हाथ से मेरे से ये नहीं हो पा रहा जो मैं पहले कर सकती थी। अब हम वापस से क्या करना चाहते हैं, जैसे कि आपको कुकिंग पसंद है, मुझे जैसे पता है, ठीक है। तो अब आप अगर कुकिंग नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है, जब आपका हैंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो आपको क्या कर पा रहे हो, आप सबसे ज्यादा पहले कुकिंग कर पा रहे हो, ठीक है। आप और क्या कर पा रहे हो? कुकिंग कर पा रही हूँ, मैं योगा कर पा रही हूँ, योगा। सूर्य नमस्कार मैं कर लूँ 31 फिर से. ओके, सूर्य नमस्कार। या यस। और फिर उसके बाद मतलब मैं चल पा रही हूँ खूब, जितना मैं चल लेती थी पहाड़, मतलब वॉक कर यस, लेती थी पे, वॉकिंग। वो सब वॉक कर लूँ. हम्म बस अपना कुछ भी जो मैं अपने हाथ से कर सकती थी वो मैं हम्म। सब कर लूँ, सब कर लूँ, सब कर लूँ. सोनिया जी, मेरे को एक एक अगर आपको याद हो, हाँ.
मैं 6 मंथ बेड रिडन रही हूँ आपके सामने, हाँ, है ना। याद है के साथ थे। सिर्फ पैर के कारण। और हाँ। आपके सामने ही डॉक्टर्स ने, वही आपके ही डॉक्टर थे, मेरे भी वही डॉक्टर, आपके सामने ही मेरे को, उससे पहले 3 डॉक्टर्स के पास जा चुकी थी, सबने बोल दिया सर्जरी के बिना आप चल नहीं सकते दोबारा, है ना। मैं वो टाइम याद नहीं करना चाह रही, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए, मैं तो भूल भी गई हूँ वो वाला टाइम, मतलब गॉड को वापस दे दिया वो टाइम। वो मैजिकली, मैं सच बता रही हूँ, वो मैजिक मेरी जिंदगी में अगर जो हुआ ना, अगर वो चीज मेरे साथ हो सकती है तो वो आपके साथ भी हो सकती है। आप तो ठीक भी हो, मतलब आपको तो डॉक्टर ठीक कर रहे हैं, मेरे को तो डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया था कि चल नहीं सकते। हाँ, मेरे को पंजी ने बोला कैसे पायल ने अपने आप को हील करा। यस। उसको उसने पूछो आपके कैसे करा उसने अपने आप को हीलिंग में, कितना अपने आप को उसने अपने आप को ठीक किया, ये मेरे को पता है, मेरे को तो मैं मालूम है। यही चीज बोलना चाह रही हूँ, वही तरीका मैं बता रही हूँ, और मैं सबको यही चीज बताती हूँ कि अगर मैं खुद को ठीक करके आज मैं आपके साथ ही हर जगह घूमने अब जा रही हूँ, अब सब जगह कर रही हूँ, बद्रीनाथ भी गई हूँ, एंड एवरीथिंग आई एम डूइंग। तो मैं अब सब चीज वॉकिंग भी अच्छे से कर रही हूँ, मतलब और डे बाय डे मैं हील ही हो रही हूँ, कृपा है ईश्वर की। एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस। और लेकिन यही चीज मैं बता रही हूँ, और उसका सबसे पहला ये चीज है, आपको सोचना ही नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। मैं आज आपको ये बता रही हूँ, पहला इसका पॉइंट ही है, आपको प्रॉब्लम क्या है सोचने। मुझे जिस दिन फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने बोला था ना सर्जरी है और आप अब चल नहीं सकते हो, और मतलब आपको बिल्कुल अब वो है, और मैंने को मैं कहा मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ट्रिगर होता है इस बात को लेकर कि आप मेरी बॉडी में कुछ इंसर्ट मत कीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे टाइम दीजिए, मैं आती हूँ आपके पास दोबारा से, ठीक है। मैंने उनसे 15 डेज, ये वृंदा यहाँ पर है, आई थिंक 30 डेज उनसे लिए थे, और उन्होंने मुझे बोला था कि आप चल नहीं सकते दोबारा। मैं 30 डेज में, मैं बिल्कुल, मैं वहां पर चल कर गई, और मैं चाहे वॉकर के बिना ही चल कर गई थी। और उन्होंने बिल्कुल मेरा प्लास्टर रिमूव जैसे ही किया ना, और मेरे को चलाना शुरू कर दिया। और उनका पर्पस यही था कि इसको कुछ भी थोड़ा सा होगा तो मैं बोलूंगा चलो सर्जरी करनी है। एंड मेरी विल पावर भी थी, एंड मैं 30 डेज यही प्रैक्टिसेस करके गई थी, ये 1 मंथ मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ 1 मंथ। मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग करती थी, मैं सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन करती थी, सिर्फ और सिर्फ जो सीक्रेट मूवी मैंने सबको बोली थी, जिसमें वो बेड पर लेटा हुआ था, संध्या ने शेयर किया था कि वो बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन उसने ये संकल्प किया था कि मैं यहाँ से अपने पैरों पर खड़ा होकर जाऊंगा। राइट संध्या, आपने सीक्रेट मूवी में ये बताया था ना ये स्टोरी। राइट। तो आपको सोनिया जी सीक्रेट मूवी दोबारा देखनी है, और दोबारा दोबारा रोज देखनी है, ताकि आपको ये महसूस हो कि आप कर सकते हो, जो चाहते हो वो कर सकते हो। अभी हमारे यहाँ पे वो जो प्रभा आती है ना, उनके हस्बैंड है मनोज जी, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, हम लास्ट 15 ईयर से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और वो पर्सन एक काफी हीलिंग मॉडलिटीज के वो टीचर हैं, और एक टाइम पे रह चुके हैं, अभी भी सिखाते हैं होंगे, पता नहीं मुझे। तो उनके पास एक मॉडलिटी है, वो किसी का अगर मान लीजिए हाथ भी कट जाए ना, कट जाए उसमें से भी हाथ दोबारा से निकलवा सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें कुदरत की हैं। मतलब आप कुछ, माइंड माइंड इज एवरीथिंग, माइंड इज एवरीथिंग, माइंड सब कुछ चला रहा है, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए कि कैसे होगा क्यों होगा, नहीं, आप एक बार, ये कुदरत इतनी दयालु है, इतनी प्यारी है, ये नेचर इतनी सुंदर है। आप एक पेड़ को देख लीजिए, उसे कितनी बार काट दिया जाता है, लेकिन फिर उसमें से फिर ब्रांचेस आ जाती हैं, फिर उसमें पत्ते आ जाते हैं, फिर वो खिल जाता है। हीलिंग पावर्स है। ये पावर्स हैं, हीलिंग पावर्स है, और साथ में वो क्योंकि उस जड़ से जुड़ा हुआ है। अगर आप जड़ से जुड़े हो, अपनी स्पिरिट से जुड़े हो ना, मतलब मैं कहती हूँ डेड बॉडी में भी वापस जान कैसे आती है। मतलब हमारे जो गुरु हैं, बाबा जी हैं, वो तो डेड बॉडी को भी बोलते हैं कैसे आप संजीवनी शक्ति से कैसे ठीक करते हैं। जो शुक्रदेव थे, असुरों हम्म, के जो गुरु थे शुक्रदेव, शुक्राचार्य। हाँ हाँ, उनके पास संजीवनी शक्ति थी, ठीक है। संजीवनी शक्ति उनके पास भगवान शिव की दी हुई थी, वो उनमें वो था ही क्या, देवता अमर थे, ठीक है, उन्होंने अमृत पी रखा था। असुरों, और जैसे ही देवताओं की लड़ाई होती थी, असुरों को शुक्रदेव जो डेड हो जाते थे उनको फिर जिंदा कर देते थे।
हमारे यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में तो हमें धर्म में क्या कहेंगे, इस यूनिवर्स ने हमें बहुत में को बहुत कुछ है। पॉइंट है आप क्या टैप कर सकते हो, आप क्या एक्सेस कर सकते हो, और सारा खेल है कनेक्शन। आपकी रूट रूट एक बार वापस से उसमें जान आ जाए, स्पिरिट में जान आ जाए, ये स्पिरिट में चीज है, था। ये रूट बात है। चक्र जो है ना, वो उसको मूलाधार हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। राइट राइट राइट, मूलाधार भी एक अलग चीज है, सबसे बड़ी चीज है स्पिरिट। वही हाँ, आपकी जिस रूट। आपका आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन बन गया ना, तो परमात्मा से सारी हीलिंग एनर्जी आ रही है, परमात्मा ही आपको जीवन दे रहे हैं, परमात्मा ही सब कुछ दे रहे हैं, कण कण को तो परमात्मा ही सब कुछ देख रहे हैं। आपका एक बार आत्मा और परमात्मा कनेक्शन बनना जरूरी है, सब कुछ आना शुरू हो जाता है। एंड कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल में भी यही है, आई एम पॉसिबल, दैट्स इट। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट, तो हम अब अगर अगर मान लीजिए, अगर अगर हम इसको अब आगे का एक और नेक्स्ट लेवल है, हमें चाहिए पेनलेस हैंड एंड पेनलेस बॉडी। ठीक है, अब आईज क्लोज करके फील कीजिए, जैसे अगर आप मैं अगर फील करूं मुझे पेनलेस हैंड चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पे हल्का हल्का सा पेन है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, मुझे मुझे जो आ रहा है, मुझे आ रहा है माई हैंड इज वेरी मच स्ट्रांग, माई रिस्ट इज वेरी स्ट्रांग, माई बोन्स आर वेरी स्ट्रांग, माई हैंड इज फ्लेक्सिबल। मैं आंख आंख बंद करके क्या महसूस कर पा रही हूँ, जब मैं मूव कर रही हूँ तो वो फेदर की तरह हो रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा मेरा हैंड हैवी या नहीं है, मैं तो इतना इंजॉय कर रही हूँ, इतना लाइट हो गई हूँ, मेरी बॉडी इतनी लाइट हो गई है, मतलब मेरे अंदर से अब ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, ये है फीलिंग, मैं क्या जीना चाहती हूँ भाई। हर कोई, अगर किसी को भी अभी पूछेंगे पेनलेस बॉडी का मतलब क्या, वो कोई और कुछ और बताएगा, क्योंकि उसको कहीं और पेन होगा, वो कुछ और बोलना शुरू कर देगा। आपके लिए पेनलेस बॉडी क्या है? आपके जैसे हिप में पेन है या कहीं पे भी है, आप एक्सप्लेन करें कि आप कैसे जीना चाहते हो, कैसा फील करना चाहते हो, कैसा कैसे क्या जीना चाहते हो, क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपनी बॉडी में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ स्टार्ट। मैं फिर से मैं ही। हाँ, फिर से आप ही, जैसे मैंने बोला मुझे पेनलेस बॉडी में, पेनलेस हैंड में मुझे ये फील हो रहा है, अब आपको पेनलेस हैंड में क्या फील हो रहा है, आप अपने पेनलेस हैंड को कैसे देख रहे हो? पेनलेस हैंड को मैं ऐसे देखती हूँ कि मैं कोई भी चीज उठा रही हूँ उस पे मेरे को दर्द नहीं हो रहा। हाँ। मैं कोई भी जो भी कर रही हूँ उस पे मेरे को बिल्कुल लाइट फील कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट एकदम। स्टिफनेस नहीं है मेरे हैंड में। एंड हम्म उसके बाद वो बहुत लाइटली हर काम को जैसे चलता था वैसे ही हम्म तेज हाथ चल रहा है मेरा, बहुत जल्दी जल्दी, जैसे मेरे को आदत हम्म है करने की। तो हम्म मैं लिख पा रही हूँ, आई एम एबल टू राइट ऑल्सो, यू नो, हम्म with that हम्म flow I'm going. हम्म And the flow of writing is also going, the flow of working is also going, uh, हम्म the flow of working on the laptop is also going, everything is हम्म going with the flow. And हम्म my hand is very light, and हम्म able to do the arti also, I'm able to do everything that it was related, that is related, gardening also. I mean, ये हम्म सब चीजें मैं करती अपने हाथ से ही, हम्म खुशी होती थी मुझे कर कर, हम्म खुशी हम्म होती इनफैक्ट। हम्म तो मैं ये सब चीजें करूं अपने हाथ से जो मैं नहीं कर पा रही हूँ अब तक, अब हम्म कर दूं वो दोबारा से। हम्म वाटर प्लांट्स अपने पौधों में फिर से अपने, हम्म अपने हाथ को, सॉइल को, मिट्टी को हाथ लगाऊं। हम्म दैट इज हम्म समथिंग दैट आई ऑलवेज लव हम्म डूइंग। एंड हम्म दिस इज इट, बस यही सब ये चीजें हैं। चीज है। अब आप क्या करेंगे कि अब पहली तो बात है, ये सब तो अभी हम आपका लिख ही रहे हैं, ठीक है, एक ड्रीम्स दिख रहे हैं, आपकी स्क्रिप्टिंग बना रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले टाइम में जो एक्सरसाइजेस होंगी ना, ये मेरा सजेशन है आपको, कि आप क्या करेंगे, आप ना जितना ये पास्ट की मेमोरीज है ना, कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती थी, अभी क्या है, मैं जो महसूस कर, अभी क्या आपके अंदर सैडनेस है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, हम्म। अभी तो क्या है, कभी हमें हो सकता है सैडनेस ना। को हटाने के लिए हम एक चीज करेंगे, वो ये चीज करेंगे, सैडनेस जब भी आएगी उसे कहेंगे तुम साइड पे जाओ, जो मोमेंट याद आ रहा है ना उसको ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देंगे, थैंक यू करना शुरू कर देंगे, मैंने किस तरीके से अपनी शॉप पर किया काम, मैंने अपने घर में कैसे काम किया, मैं सब जगह काम करती थी, जो भी आप कह रहे हो कि मुझे ये याद आता है, मैं ये करती थी, सूर्य नमस्कार करती थी, गार्डनिंग करती थी, जो भी चीजें करते थे ना, आप उसको उसको सिर्फ याद करेंगे और शुक्राना करेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि आज आपकी प्रेजेंस
स्टेट क्या है, नथिंग। आप उस टाइम पर बस जाकर याद करेंगे और शुक्राना करेंगे, फील करेंगे कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतने अच्छे हाथ दिए थे, आपने इतनी अच्छी एनर्जी दी थी, आपने इतनी अच्छी बॉडी दी थी, मैं इतने काम कर पाई हूँ, मैं जिंदगी भर इतना काम किया है, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं तो मतलब कि कहते हैं ना कि भगवान के घर जाना है तो कुछ दिखाना है, कुछ बन के जाना है, तो आप मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, मुझे तो ऐसा लगता है मैं तो खुले दिल से जा सकती हूँ, मैं तो इतने काम करके आई हूँ आपके भी और अपने घर वालों के भी। तो अपने आप को गुड 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 एफर्मेशन दो, गुड चीजें बोलो अपने आप को, सो दैट आपकी वो चीज निकल जाए, जो भी सैडनेस या कोई नेगेटिविटी आती है वो चीज निकल जाएगी। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड ही आपकी ये चीज ठीक करेगा। ठीक है, तो अब हम इस मैंने अभी 3 पॉइंट लिखे, आप लिख रहे थे तो मेरी राइटिंग में मैं थोड़ी स्लो हूँ, तो मैंने जो लिखा, मैंने लिखा कोई भी चीज उठा रही हूँ तो मुझे दर्द नहीं हो रहा। अब ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट हो गया, आई एम एबल टू राइट, द फ्लो ऑफ राइटिंग, लैपटॉप वर्किंग, फ्लो फ्लो हो रहा है मेरे हाथ से सारे काम, एंड आई एम वेरी लाइट। ठीक है, ओके, आई एम वेरी लाइट। ओके, गार्डनिंग आप कर रहे हो, गार्डनिंग का फ्लो है, बाहर बाहर कितनी सुंदर बारिश आ रही है। ओके, यस, तो गार्डनिंग आप कर रहे हो, गार्डनिंग का बहुत अच्छा फ्लो है, आप अपने हाथ से मिट्टी उठा रहे हो, अपने हाथ से अपना प्लांट्स लगा रहे हो, पानी दे रहे हो, सब चीज कर रहे हो, तो वो चीज मैंने लिखा। ठीक है, अब हम ना सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, कोई भी चीज मैं उठा रही हूँ, हाँ, कोई भी चीज मैं उठा रही हूँ तो मुझे दर्द नहीं हो रहा। अब हम इसको विजुलाइज करेंगे। अब जैसे मान लो आंख बंद करके आप फील करो कि मैं कोई चीज उठा रही हूँ और मुझे दर्द नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आपको क्या चीज दिखाई दे रहा है, आप क्या चीज उठा रहे हो और आपको दर्द नहीं हो रहा। तो रोज की सब्जी, फ्रूट, कोई भी चीज, कुछ भी हम्म। जो घर के काम है, पानी की बोतल ही सही, अगर मैं हम्म। उठा रही हूँ तो वो मेरे से उठाई जा रही है, यू नो दैट, वो ग्रेजुअली आई नो इट विल कम, बट यस। अब अभी आई नो, आई मीन आई विल बी एबल टू डू इट, अब वो हम्म। हो जाएगा, बट वो ये है कि उसमें जो समय लग रहा है, वो जो टाइम है और काफी समय से रुका मैं हुआ तो है। आपको जिम में वेट उठाते हुए देख रही हूँ। मैं वही बोलना चाह रही थी, बोला नहीं बिकॉज नहीं बोलो, ड्रीम का मतलब क्या है, आप जो मैक्सिमम ड्रीम कर सकते हो वो ड्रीम कीजिए आप, नो 15 किलो प्रॉब्लम। 20 किलो उठा रही हूँ, ये अभी मत बोल। एग्जैक्टली अभी एग्जैक्टली, बोलो ना, बोलो, यही तो बोलना है कि जिम जिम में मैं कितना 10 15 20 किलो जितना मर्जी। आई मैं, यूज टू लिफ्ट 25 kgs। हाँ, तो बस हम 25 kg का ही कहेंगे, 25 kg मैं लिफ्ट कर रही हूँ और मैं बहुत मजा आ रहा है, मेरे हैंड्स हाँ मुझे भाई, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मैं तो अभी बहुत छोटे में ही सोच रही थी, मैं कहा चल यार सब आप ही 1.5 किलो उठा ले, वही बहुत नहीं नहीं, आप पूरा मैं तो कह रही ड्रीम का मतलब क्या है। है। अच्छा पायल, अगर ये हाँ। ड्रीम हम करते हैं, है हाँ। ना, हाँ। तो हमारी डिजायर्स बन जाती है, डिजायर्स जब पूरी नहीं होती हैं तो देयर इज अ पेन, है ना, देयर इज दैट हर्ट, दैट यू नो इट ट्रिगर्स यू ऑल द टाइम। हम्म। मेरा ये डिजायर था, तो अब हम्म। ये डिजायर कैसे, आई मीन यू नो मैनिफेस्ट हो रही है यूनिवर्स में, हमने एफर्मेशंस डाल दिए हैं अपने देखो, सब तो। अभी सिंपल सी बात है, भागवत गीता आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, हम सबने पढ़ रहे हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो उसका एक रक्स, एक बता दो, एक लाइन, एक रक्स, एक लाइन में, जो मेरे को पता है मैं अपना बता देती हूँ। ठीक है, कर्म कर, फल की चिंता ना कर, और कर्म को ईश्वर की शरण में डाल दे। मुझे इतना पता है, अगर एक लाइन में मुझे गीता को बोलना है तो, हाँ तो हमें मैजिक बुक को एक लाइन में बोलना है तो कौन, कोई बताएगा। ग्रेटिट्यूड। ना, एग्जैक्टली exactly, बट मेरी मेरी लैंग्वेज में बता रही हूँ। आपके जीवन फॉरगिव। में कहीं पर भी कुछ कम है तो इसका मतलब है वहां ग्रैटिट्यूड नहीं है, कुछ ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड है। सिंपल सी बात है। आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ सोनिया जी, आप बहुत रेजोनेट करोगे। ये मैं अभी तो मैंने अपनी जर्नी नहीं बताई है कि ये वाला ये सेशंस जो हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं। हितेश को मैंने शायद बताया था, श्रुति को मैंने एक बार बताया था कि मेरे को एक डिवाइन गाइडेंस आई थी, और वो भी विष्णु जी से। एंड ये यहाँ पर मेरे साथ विष्णु जी बैठे हैं, ये हर वक्त मेरे साथ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये अधिक मास में मैंने इनका एक साधना शुरू की, एक मतलब मैंने इनका अनुष्ठान शुरू किया, 2 दिन हुए थे।
पहले तो मैं अपनी जर्नी बताऊंगी कि ये मेरी जर्नी ही पवन जी के साथ ही शुरू हुई थी। तो एकादशी में जब वहां से मैंने उनसे एकादशी ली, बद्रीनाथ से हम होकर आए, तो मेरा विष्णु जी के साथ जो कनेक्शन तब से हुआ। तो एकादशी में रखते थे। मैजिक बुक में 2010 से प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। मैं मैजिक बुक नहीं बोलूंगी कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैजिक बुक एज इट इज, जैसे पूरे पूरे एक एक महीने का मतलब इस संकल्प लेके पूरा करना, वो भी मेरे लिए बड़ा टफ रहा है। कभी कभी होता था, कभी नहीं होता था। मैं भी कोई बहुत सक्सेसफुल इसमें नहीं रही हूँ। बट मेरी 365 डेज एक प्रैक्टिस रही है, दैट इज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, ठीक है ना। वो जो काउंट योर ब्लेसिंग फर्स्ट चैप्टर है ना, वो मेरा डेली का होता है, ठीक है। ये मेरे को आज 16 ईयर्स हो चुके हैं, 365 डेज हो चुके हैं। सोनिया जी, आपको पता है, बद्रीनाथ जाती हूँ तो अंदर अपनी कॉपी पेन लेके बैठी रहती हूँ, है ना। तो यही काम करती हूँ मैं वहां पर। तो अब वहां पर बद्रीनाथ से जब हमने ये चीज करनी शुरू की, तो विष्णु जी के साथ जब मेरा कनेक्शन हुआ और मैं उनके साथ साथ नहीं, जबकि मैं लास्ट 2011 से मैं शिव योग में हूँ, तो मैं शिव शिव की बहुत ज्यादा वो कर रही थी। तो जब मैं पवन जी के साथ फर्स्ट टाइम, हमारा जो फर्स्ट रिट्रीट हुआ था वहां पर श्री चक्र वाला, तो उसमें बद्रीनाथ से आए, तो मैं तब से एकादशी करनी शुरू की। एंड एट दैट टाइम भी पवन जी ने कुछ मुझे ऐसी चीजें कही या मुझे कुछ ऐसा बोला जिससे मेरा विष्णु जी के साथ बहुत ज्यादा एक स्पिरिट से, स्पिरिट टू स्पिरिट एक कनेक्शन हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने आके एकादशी रखनी शुरू की। अब मैं एकादशी में, आपने पवन जी ने शालिग्राम दिए, अब मैं सेवा ऐसे एकादशी की एकादशी कर पाती, ऐसे रोज नहीं कर पाती थी। तो मैं फिर भी फिर कुछ टाइम में वो भी छूट गया, ठीक है। ज्यादा मैं कुछ पाठ पूजा मैं शुरू से इतना नहीं कर पाती हूँ। शिव योग में हमको अद्वैत ज्यादा बताया जाता है, पाठ पूजा वाला ज्यादा चीजें नहीं होती। तो आदत नहीं थी इतनी। तो जो भी थी, बस थोड़ा बहुत कर लिया। अब मैं विष्णु जी का एक दिन नाम जाप कर रही, वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे कर रही। और मैं मुझे एकदम, मैं विष्णु जी से पूछा कि इज इट सफिशिएंट, मैं इतना इतना ही करूं या मैं इससे ज्यादा कुछ करना चाहती हूँ, मैं क्या करूं। मतलब एकादशी है, मैं स्पेशल एक फास्टिंग कर रही हूँ, क्या चीज मैं करूं, क्या ऐड करूं इसमें। और तो मुझे तो कुछ आता नहीं। अब मुझे ये तो सिखाया नहीं कौन से पाठ करने हैं, कौन सी कथा करनी है, कौन से कुछ करना, वो तो कभी बताया नहीं। तो तो ऐसा करके तो मैंने भगवान विष्णु से ही पूछा कि मुझे बताएं। तो एट दैट टाइम उन्होंने मुझे आंसर किया। वो पता नहीं, वो जैसे कहते हैं ना कि कॉन्शियसनेस, आप अपनी एक दूसरी कॉन्शियस अपलिफ्ट हो जाता है आपका कॉन्शियसनेस। तो मेरा विष्णु कॉन्शियसनेस में जाकर मुझे, जिसको हम बोलते हैं हमारी एक प्रज्ञा जागृत होती है, मैं इसको विजडम भी नहीं बोलूंगी, एक प्रज्ञा जागृत होती है। कि प्रज्ञा इसलिए बोलूंगी क्योंकि वो भगवान विष्णु का ही कुछ था जो प्रकट होके मुझसे बात करना शुरू किया, या मुझे सराउंडिंग से समझ आने लगी वो चीजें। तो उन्होंने एट दैट टाइम मुझे एक चीज बताई। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे लगती है वो कृतज्ञता है। तो ऐसे फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें मालूम है, मतलब मुझे जो उनके द्वारा समझाया गया ये है कि तुम्हें मालूम है कि मुझे सब लोग इतना मानते क्यों हैं। विष्णु को, विष्णु क्या है। उन्होंने, विष्णु कौन है। मैं कहा, विष्णु इज द, जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं, संसार चला रहे हैं, विष्णु वो है। तो वो कहते, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे चला रहा हूँ ये सारी चीजें। तो मैंने कहा कैसे चला रहे हो, क्योंकि आप में शक्ति है, आप बने ही हैं, यू आर मेंट फॉर दिस, आपको बनाया इसलिए गया है। मतलब सोर्स ने आपको इसलिए चीज बनाया गया। तो तुम्हें सोर्स ने किस चीज के लिए बनाया, तुम्हें पता है। तो मैंने कहा मुझे, फिर वही अपना सोल पर्पस तुम रिमाइंड करवाया उन्होंने मुझे। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मुझसे सब लोग मुझे क्यों आकर ऑफर देते हैं। सब लोग आकर मुझसे, मतलब ऑब्वियसली संसारिक व्यक्ति जो होंगे, संसारिक व्यक्ति संसार की सारी चीजें आकर मांगते हैं और उसके बदले आकर मुझे ऑफरिंग करते हैं। आप शिव को देख लीजिए, शिव को जाकर कोई ज्यादा ऑफरिंग्स नहीं करता है ठीक है। वो उनको बस एक अभिषेक किया जाता है, लेकिन इनको 56 भोग चढ़ते हैं, ठीक है। इनको लग्जूरियस थिंग्स दी जाती हैं। मान लीजिए हम वो तुलसी विवाह भी करते हैं, तो पूरी की पूरा इनको घर का सामान, हर चीज, गोल्ड सब चढ़ता है, ठीक है ना। तो क्यों दुनिया सारी ऑफर करते हैं। तो मेरे अंदर से आया कि आपको खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए, ताकि आप खुश हो और उनको ब्लेस करें और ये सब करें। और वो क्यों होता है। तो मुझे ना डीपली जाते 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 जो आंसर आया वो ये आया, ही सेइंग कि मैं मायापति हूँ, ठीक है। सारी जो मैट्रिक्स है उसका ऑनर,
ठीक है, पति, माया का पति। अब माया क्या है? अब माया ये सब, ये संसार जितना भी है जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये डिजायर्स जिसमें भी हम सब हैं, या हमको जो भी चीजें सर्व कर रही हैं, या हम जहाँ सर्व कर रहे हैं, टोटली मैट्रिक्स, ये माया है। तो मेरे को उन्होंने बोला कि मान लो ये पेन है, हम ये पेन है, ये दिख रहा है, हाँ ये पेन है, तो अगर ये पेन भी अगर आया है तो ये माया है ना, मतलब पैसे से आ रहा है, फिर हम इसको लिख रहे हैं, हम एक पर्पस के लिए लिख रहे हैं, आज हम एक कुछ काम कर रहे हैं एक पर्पस से, हर चीज पर्पस से है संसार के, कि हमारी ये चीज मिल जाए, हमारा ये चीज ठीक है, हमारी बॉडी ठीक हो जाए, हमारे रिलेशनशिप ठीक हो जाए, सो दैट हम इंजॉय कर सकें, सो दैट हम अच्छे से भोग सकें, सो दैट हम ये चीज कर सकें, ठीक है। तो तो उन्होंने मुझे बोला कि अब ये मायापति जो होता है, ठीक है, अब ये माया है, अब इसे माया को जीता कैसे जा सकता है? कैसे? ग्रैटिट्यूड से, क्योंकि माया प्रेज को प्रेज अच्छी लगती है। अब जितनी भी तुम शक्तियों के स्वरूप देख लीजिए, भगवती के भी स्वरूप देख लीजिए, उन सब की प्रेज की जाती है, औरतों को प्रशंसा पसंद है। तो आप उसको प्रशंसा कीजिए, अप्रिसिएशन कीजिए, थैंक यू फॉर दिस पेन, थैंक यू आपने मुझे दिया। आपकी, अब आप सोचिए कोई भी माँ होगी, अब आप सोनिया जी मदर हैं, आपके बच्चे आपको, मम्मा थैंक यू आपने ये बनाया मेरे लिए, मम्मा थैंक यू, आपको क्या होगा, मैं और बना के देती हूँ। अच्छा तुझे अच्छा लगा, मैं तेरे को और देती हूँ। जब आपको कोई आकर बोले, सोनिया जी आप कितने अच्छे हो, आप मेरे लिए ये करते हो, सोनिया जी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, सोनिया जी आप ये, प्रशंसा, और देती हूँ मैं तेरे को। तो माया ये है, माया जो है वो हमको और देती है जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, जब हम उसको प्रेज करते हैं, जब हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और शुक्रिया अदा करते करते विष्णु जी क्या कहते हैं, मेरे जो चारों तरफ है ना माया, माया का आप इसे एक भ्रम कह लीजिए, या माया को वो कहते हैं कि, वो कहते हैं ना कि जैसे सत्य हमारे भीतर इतने सारा कुछ है, लेयर्स हैं, एक सत्य हमारे अंदर है, अगर विष्णु को ही बात करें तो विष्णु एक सत्य है, तो उनके सराउंडिंग माया है। तो ये मैं एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बाकी कोई रेजोनेट करता है तो ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेट इट गो है। तो तो उन्होंने मुझे जब ये चीज बोली, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम किसी भी चीज की प्रेज करते जा रहे हो, किसी भी चीज की तारीफ कर रहे हो, उसके कृतज्ञ हो, उसको कृतज्ञता दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, वो तुमको और देगा, और देगा, और देगा। और माया एक दिन तुमको, यानी तुमको, तुम जो हो जीव है और वो परमात्मा है, तो वो तुमको मुझसे आकर मिला देती है। तुम्हारे और मेरे मिलन के बीच में माया होती है। माया को सिर्फ कृतज्ञता और प्रशंसा से, यानी ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन से जीता जा सकता है, माया को किसी भी तरीके से जीता नहीं जा सकता। आप अगर ये सोचे कि माया को कंट्रोल कर लें, वो हम अपने विल पावर, ये शक्तियां लगा ले, वो शक्तियां लगा ले, ना, माया दूसरी तरफ से आ जाएगी, किसी और रूप में आ जाएगी। माया बहुत चला, तुम्हें माया की शरण में जाना ही पड़ेगा, तुम्हें उसे बोलना ही पड़ेगा, भाई यू आर ऑसम, मदर यू आर ऑसम, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमने ये संसार बहुत खूबसूरत से बना रखा है, और तुम अमेजिंग हो, तभी वो तुम्हें एंट्री देगी, भगवान का रास्ता देगी। दिस इज द पॉइंट, ठीक है ना। तो उस दिन से मुझे यही चीज बताया गया कि आप बस ग्रैटिट्यूड करो, कृतज्ञता करो। तो अधिक मास पे अब मैंने 2 दिन हुए शुरू किया प्रोग्राम। तो मैं अपना पढ़ रही थी, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही थी, अपने नाम जाप कर रही थी। 2 दिन हुए, तीसरे दिन आ गए, आकर कहते हैं बस मुझे तेरा ग्रैटिट्यूड चाहिए, मुझे कोच भी चाहिए, विष्णु नाम बाद में, नारायण नाम बाद में, पहले ग्रैटिट्यूड। तूने ग्रैटिट्यूड करना क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा जगह तो फिर, तो उन्होंने मुझे किया कि जा सब, मतलब ये मंथ, जैसे कि 1 मंथ मैंने अगर आपको डेडिकेट किया है, अधिक मास विष्णु भगवान को डेडिकेट किया है, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे को तो ग्रैटिट्यूड सब में जाके बांट, कि कैसे ग्रैटिट्यूड करते हैं ये बता। जिस जिसको 2 लोग भी, 4 लोग भी, 5 लोग भी, 10 लोग भी जान जाएंगे, मेरे लिए यही है, वो मेरे मुझे मिल गया तुम्हारा जो भी मिलना था। मैं ठीक है। तो एट दैट टाइम मैं वापस से फिर से मैंने ये शुरू किया, फिर उसके बाद थैंक यू मैंने दी, ये थैंक सारा। यू सो मच। तो मैंने अधिक मास में स्पेशल ये विष्णु के साथ रिलेटेड है, ये मैं यहाँ अभी बता रही हूँ, अब आ रहा है तो बता रही हूँ, अदरवाइज तो आई वाज जस्ट केप्ट डूइंग माय वर्क। ये यस। अधिक मास में मैंने जो अभी इन दिनों में, जैसे हमारी एकादशी थी, 2 दिन की एकादशी थी लगातार, तो वैसे भी जब मैं लास्ट टाइम आई थी, हम लोग बद्रीनाथ से आए थे, तो मेरे मन में था कि भगवान मैं ना
कुछ एक दो चीजें आई थी कि मैं ये करूंगी अगली बारी आकर। हम्म। तो मेरा हाथ का सर्जरी हो गया एंड सब कुछ हो गया एंड मैंने कहा भगवान अब तो ये ठीक ही हो गया, You know, हम्म। क्यों ना आके मैं वहीं भंडारा बनाऊं और सबको खिलाऊं। हम्म। अभी पीछे ही पवन जी को बोला, मैं कहा पवन जी हाँ। मैंने इस बार जैसे भी होगा, कोई जैसे जाए ना जाए, मैंने अपने हाथ से बनाना है और यस। वहां पे सबको भंडारा बांटना है। तो पवन जी ने हम्म मुझे कहा, अच्छा हाँ तो जो करोगे करो, अभी क्यों नहीं शुरू कर लेते हो। लेकिन नहीं, हम्म थोड़ा सा मुझे पता है कि अभी थोड़े और 2-4 हफ्ते का भी मेरे को प्रॉब्लम है, मैं अभी से नहीं कर सकूंगी। मेरा मन यही है कि मैं बद्रीनाथ में इस बार भंडारा बनाऊं और वहां पे हम सबको खिलाएं जो भी मैं राइट। अपने हाथ से जितना बना सकूं। तो हम्म। ये है कि भगवान अपने आप ही आपको प्रेरणा देते हैं, देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वही। भगवान देते हैं कि आपको क्या करना है, आपकी क्या विशेस हैं, आप जिस यस। जिस सेंसिटिविटी से या जिस सोच से आप भगवान के बारे में सोचते हैं, वो यस। जरूर आके खड़े होते हैं आपके साथ। यस। यस। यस, बिल्कुल 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 वही अच्छा, चीज है। वही चाहे आप चीज। करो चाहे कुछ भी करो, चाहे कुछ भी प्रेरणा किसी कार्य के लिए, जो यस। जो चाहेंगे वो होगा। तो हम लोग होगा। करेंगे हाँ। वहां पे राइट मालूम। राइट, अब करेंगे जैसे विष्णु भगवान कराएंगे वैसे करेंगे, बिल्कुल। है ना। तो चलिए, बस ये था। और अब मैं आपको सबको थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो गया ना कि कैसे कैसे बनाने हैं पॉइंट्स, है ना। संगीता जी, संध्या, श्रुति, हितेश जी, हाँ जी। आपको भी हुआ क्लियर, है ना। हाँ हितेश जी। जी, आपको आपको अपने लिए भी करना है, बट आपको अपने फादर के लिए भी जैसे आता हाँ है जी। ना कि, तो उनके लिए भी आपको सेम ऐसे लिखना है। हेल्थ में क्या चाहते हो आप, क्या देखना चाहते हो कि उनका जैसे ईयर का है वो ठीक हो गए हैं, वो अच्छे से वॉक कर रहे हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो मतलब जो आप चाहते हैं, ड्रीम जो है, जो आप अपने फादर को जिस रूप में देखना चाहते हैं वो देखेंगे। अपने लिए भी जो हेल्थ या आप किसी भी एरिया में, वो सब आप जो करेंगे। बाकी कभी भी हो पर्सनली मुझसे कुछ भी अगर लगता है कि यहाँ पे मुझे कुछ पूछना है, या भी मुझे मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं कर पा रहा या पा रही, तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अदरवाइज रोज यहाँ नहीं, पर मैं सेशन होता है। मैं ठीक कर पा रहा हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। वो मैं चेक करूंगी आपका। हाँ जी। वो मैं करूंगी। तो ठीक है ना। और दूसरा बात, बाकी सबको ये क्लियर हो गया है। बाकी अभी अब हम कल करेंगे, कल है 31st, तो हम डे 1 कल से शुरू कर देते हैं, रीडिंग करेंगे कल। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस आप अपना डे 1 यानी 1 जून से आप स्टार्ट कर सकते हैं डे 1 की प्रैक्टिस। मेरी आप सबसे ये रहेगी, क्योंकि अभी हमने ये सिर्फ समझा कि हमें टाइम की वो रहती है, तो मेरा कहना होगा आप ना 1-1.5 घंटा पहले उठ जाएं। जैसे होता है कि अगर हमें पता है कि हमें कोई चीज नई आदत बनानी है, नई प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़ा सा अपने टाइम मैनेज करें। और हो सके तो प्लीज अपना थोड़ा सा सुबह उठ जाएं। जैसे 6 o'clock उठते हैं तो 5 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठ जाएं। अपना जो प्रैक्टिस है एक बार मॉर्निंग में कर लें। अगर पूरा नहीं भी हो पाया तो बाकी आप बाद में चेक कर लें, लेकिन हो सके तो पहले तो बात है, स्टार्टिंग तो करें कि अपने आप को 1-1.5 घंटा खुद का एक पीसफुल माइंड के साथ, एनवायरनमेंट में कोई सराउंडिंग में कोई नॉइस नहीं है और आप टाइम दे सकते हो, तो वो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त ही है। तो मुझे तो वही समझ आता है हमेशा ही। बाकी अगर जिसको जो ठीक लगता है वो वाला टाइम चूज करें। जैसे संध्या ने बोला कि टाइम फिक्स करना जरूरी है, तो मुझे तो हमेशा ये लगता है कि जल्दी उठ जाना चाहिए। और अगर फिर भी स्लीपी हो रहे हैं और माइंड ही नहीं चल रहा है, वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर अपना अनदर टाइम चूज करें जिसमें आप कर सकते हैं। है ना। तो ये बात है। तो फिर हम कल डे 1 अपना रीडिंग करेंगे और परसों 1 जून से डे 1 की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो फिर हमारा 1 जून से 28 डेज, उसमें एक भी गैप नहीं आना चाहिए किसी का। अभी तक तो फिर भी बस समझ रहे हैं हम सी चीजें, वो जब शुरू हो जाएगा ना, तब तो डेली टक 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 प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तब प्रायोरिटी पर होना चाहिए, क्योंकि एक दिन छूटा नहीं तो बस फिर प्रोग्राम हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए जैसे सिंपल सी बात है, होता खराब कुछ नहीं है, इंटरनली देखा जाए कुछ खराब नहीं होता। लेकिन जैसे इसको इसको बहुत ही ब्यूटीफुल बोलेंगे। मान लो आप कोई चलिया करते हैं, तो आप ये सोच के करते हैं ना कि मेरी ये इच्छा पूरी होगी। हम कुछ ना वो चीज यूनिवर्स से एक्सेस कर रहे हैं जो राइट नाउ हमारी लाइफ में नहीं है, नियति ने अभी नहीं दे रखा। तो हमें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स चाहिए, समझ रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा ताकि यूनिवर्स हमको वो दे सके चीज। है ना। भगवान से मांगने के यही चीज है। कोई व्रत करता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई साधना करता है, उसका आउटकम जो है फिर वो, उसको जो ब्लेसिंग मिलती है उस वो मांगता है कि अच्छा मुझे ये चीज चाहिए। हम पहले ही मांग रहे हैं हमें ये चीज चाहिए, लेकिन हमारा अनुष्ठान पूरा करना जरूरी है हमको। ठीक है। ओके। चलिए फिर थैंक यू कल दी। मिलते हैं।
यस, आप सबका Thank you. धन्यवाद, आप सबका आने का एंड ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो Thank you so मच। much. Thank you so much. Namah Shivaya. Namah Namah Shivaya, Shivaya. Namah Shivaya। Thank you, thank you। Okay, have a good day, bye।